नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारी वेब डिज़ाइनिंग के प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हमने इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो में ये देखा था कि एक लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं और उसको हम फॉर्म वैलिडेटर से हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म वैलिडेशन विथ लॉगिन फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज जो हम कवर करने वाले हैं उसमें हम पूरा साइनअप पेज बनाएंगे। साइनअप पेज के साथ में सारे फॉर्म को उस पर हम वैलिडेशन, प्रॉपर वैलिडेशन अब आज हम उसके अंदर अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे पहले तो उसको आप लाइक कर लें। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हम आ गए हमारे सोर्स कोड एडिटर जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको एडिटर के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड इन हिंदी। तो उसको आप जरूर देख लें, उसमें आपको काफ़ी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने उसके अंदर बताई है। ठीक है, इमिट एब्रिविएशन क्या आता है वो भी इसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर ईजी वे पे आपको समझा रखी। तो आप उसको सबसे पहले देख ले अगर आपको उस एडिटर के बारे में समझना है तो ये दोस्तों, सबसे पहले तो हम जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम है हमारा साइनअप.html। साइनअप.html करके हमने यहाँ पे और जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि ये जो स्क्रीन है मेरी काफ़ी छोटी है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा पूरा का पूरा सोर्स कोड यहाँ पे मुझे दिख जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक बाई डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर HTML5 जो बाई डिफ़ॉल्ट इमेज जो हमको प्रोवाइड करके देता है वो मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टाइटल को हम चेंज कर लेते हैं। तो टाइटल का नाम दे दिया मैंने साइनअप पेज। क्या नाम दे दिया हमने यहाँ पे? साइनअप पेज। अब हम आगे आते हैं बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्म टैग लगाया। फॉर्म के अंदर एक्शन अभी हमको डिफाइन नहीं करना है, बट मुझे मेथड डिफाइन करना पड़ेगी। मेथड में कौन सी लेता हूँ यहाँ पे? पोस्ट। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि यार सर ये फॉर्म वगैरह क्या चीज़ होती है, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप बीच में से स्टार्ट करें, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पुराने वीडियो देखें ताकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आए कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट, एक्शन और मेथड कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कितनी रो बनाना है? रो बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। कि हमको क्या क्या चीज़ इसके अंदर रखना है। सबसे पहले हमको कवर करना है फर्स्ट नेम, उसके बाद कवर करना है हमको लास्ट नेम के बाद ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद रहेगा हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी के बाद रहेगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर के बाद रहेगा एज के बाद रहेगा हमारा यहाँ पे जेंडर के बाद हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे हमारी जो सिटी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी जिसके अंदर। देन एक रहेगा हमारे यहाँ पे हॉबी के बाद रहेगा हमारा यहाँ पे एक एड्रेस के बाद रहेगा हमारा यहाँ पे एक उसकी इनपुट फील्ड, इमेज फील्ड, और लास्ट में हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा साइनअप पेज यहाँ पे पूरा हमको इतनी फील्ड उसके अंदर कवर करना है। और एक जो हमारा सबमिट बटन रहेगा, ये मैंने सारी कॉलम्स, मैंने सारे के सारे जो भी फील्ड के नाम है वो मैंने आपको पहले से डिफाइन कर दिया ताकि हमको पता चल जाए कि हमको उसके अंदर कितनी रो बनाना है, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरी टेबल कवर करने वाला हूँ। ठीक है, टेबल के अंदर मैं पूरा इसको डिफाइन कर अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो क्या क्या कॉलम्स है हमारे पास? फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी रो बनाना है हमको उसके अंदर? 12 रो बनाना है। ठीक है, और हर रो के अंदर कितने कॉलम बनाना है? 2। तो इतना मैं मैन्युअली टाइप करने यहाँ पर नहीं बैठूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरा इमिट का। कैसे यूज़ करते हैं? TR मल्टीप्लाई 12। कितनी रो लेना है मुझे? 12 रो लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसका उसके बाद हमको TD कितने लेना है? TD मल्टीप्लाई बाई 2। और जैसे ही मैंने यहाँ पे उसको इंटर किया तो आप देख रहे हो कि हर रो के अंदर कितने कॉलम बन चुके? मेरे पास 2। ये फर्स्ट रो। इससे क्या होता है? इमिट का यूज़ इसलिए होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड, ये जो हमारा VS कोड है, इसके अंदर इमिट पहले से इनबिल्ट है। ठीक है, और ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल है सारी चीज़ें। और इतना मैं मैन्युअली टाइप करूँगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि इमिट को हम कैसे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस हर रो के अंदर मैंने कितने कॉलम ले लिए? 2 कॉलम। ओके, डन। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे लिखा मैंने इंटर फर्स्ट
नेम, ठीक है। यहाँ पे हमको इनपुट फील्ड बनाना है, यहाँ पे हमने लिखा इनपुट कॉलन ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ गई है। यहाँ पे अभी हम आईडी के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर कि हमको यहाँ पे दो एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट हम उसमें सेट कर सकते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट रहते हैं, एक आईडी और एक क्लास, ठीक है। एक आईडी और एक कौन सा होता है हमारे पास, क्लास। बट मैं अभी दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। होगा तो मैं इसी में प्लेलिस्ट के अंदर में एक वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा कि उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि आईडी और क्लास में बेसिक डिफरेंस क्या है और कहाँ पर हमको आईडी यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे हमको क्लास यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम वेबसाइट वगैरह बनाएंगे HTML CSS की हेल्प से, तो उसमें हमको सबसे ज़्यादातर रिक्वायरमेंट किसकी लगेगी, एक आईडी की, और किसकी लगेगी हमको क्लास की, ठीक है। तो अभी आप इस दोनों चीज़ों को यहाँ से इग्नोर करना। अब जल्दी से हम टेक्स्ट फील्ड का नाम दे देते हैं। टेक्स्ट फील्ड का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। और दोस्तों थोड़ा सा नाम आप सिमिलर दिया करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसके लिए बना रहा है, फर्स्ट नेम के लिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है TXT और एफ नेम का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। इंटर फर्स्ट नेम, उसके बाद आएगा हमारे यहाँ पे इंटर लास्ट नेम, ओके डन। इंटर लास्ट नेम के बाद यहाँ पर भी मैं जल्दी से एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, इनपुट कॉलन ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने TXT ऑफ LNM इन द इसका मतलब होता है लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद हम ईमेल आईडी बनाना है यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे लिखा मैं इंटर ईमेल आईडी, और यहाँ पे हमने एक इनपुट फील्ड बना ली, इनपुट कॉलन ईमेल, ओके। इनपुट टाइप बराबर क्या है लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे ईमेल, और ईमेल वाली फील्ड का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे TXT EID, ठीक है। अब TXT EID ईमेल आईडी के बाद हम यहाँ पे जल्दी से क्या बनाना है हमको, यहाँ पे हमको बनाना है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, देखो दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैं यहाँ पे नंबर फील्ड भी ले सकता हूँ, ठीक है। इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, उसके लिए मैं यहाँ पे है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, इनपुट टाइप बराबर नंबर, ठीक है। तो इनपुट कॉलन नंबर, ठीक है। ये हमारी नंबर फील्ड हो जाएगी। इसका नाम दे दिया मैंने TXT ऑफ CNO इन द सेंस मतलब क्या होता है इसका, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद क्या लेना है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमको यहाँ पे लेना था एज भी मेरा इनपुट फील्ड रहता है, उसमें भी मुझे नंबर वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटर एज उसमें मैं जल्दी से इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे उसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया और नाम यही देना, फिर हमको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या कर दिया मैंने, TXT ऑफ एज, ठीक। उसके बाद देन हमको अब यहाँ पे डिफाइन करना है इसका जेंडर और जेंडर के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हमको दो इनपुट फील्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर में एक मुझे मेल के लिए बनाना पड़ेगा और किसके लिए बनाना पड़ेगा, फीमेल के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जल्दी से अगर इनपुट कॉलन ऑफ क्या ले लिया मैंने यहाँ पर रेडियो, तो इससे मुझे दो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। पहला इनपुट किसके लिए ले लिया मैंने यहाँ पे, मेल के लिए, ठीक है। ऐसे ही मुझे एक और इनपुट किसके लिए लेना पड़ेगा यहाँ पे, फीमेल के लिए। यहाँ पर भी क्या रहेगा, इनपुट कॉलन ऑफ रेडियो, ठीक है। इनपुट कॉलम ऑफ रेडियो। अब देखो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमको नेम क्या देना चाहिए और नेम हमको क्यों देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट होता है, कौन सा होता है हमारा, वैल्यू। तो आप बोलोगे कि यार सर अभी तक तो मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट किसी भी इनपुट फील्ड में नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनपुट में वैल्यू नहीं लिया, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम पे वैल्यू नहीं लिया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम इसको है ना बेटर तरीके से सबसे पहले उसको रन करके देख लेते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा मैं कि इसमें वैल्यू का एक बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसको अपन रन करने के लिए मैंने राइट क्लिक करा, ओपन विथ लाइव सर्वर पे जब हम जाते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब ये ओपन विथ लाइव सर्वर क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो लास्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख लें। ओके ये क्या हो रहा है, जस्ट 1 सेकंड, मैंने तो यहाँ पे टेबल ली थी, ओके। समथिंग रॉन्ग।
इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, ओके 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 दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना डायरेक्टली मैंने TRDD ले लिया, मैंने टेबल स्टार्ट ही नहीं किया था। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले टेबल लेना पड़ेगा। टेबल के अंदर मुझे उसकी विथ अभी मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और विथ मेंशन नहीं करी, टेबल के अंदर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हाइट ले लिया है ना। टेबल की यहाँ पे हम क्या सेट कर देते हैं, बॉर्डर 1। और टेबल को यहाँ से स्टार्ट करके टेबल को हम क्लोज कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमारी सारी के सारी रो फिनिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ मेरी रो फिनिश होगी उसको मैं यहाँ पे टेबल को बंद कर देता हूँ। और कोड फॉर्मेटिंग मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो कोड फॉर्मेटिंग को मैं जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। कोड फॉर्मेटिंग को सेट करने के लिए राइट क्लिक करके आपको केवल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अब दोस्तों क्या बात कर रहे थे हम यहाँ बात कर रहे थे अच्छा वैल्यू के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको रन करके देख लिया, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी आप इसको इग्नोर करना नीचे, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर डेटा फिल वगैरह नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले कि ये जो हमारी इनपुट इंटर फर्स्ट नेम है, क्या लिखा हमने यहाँ पे इंटर फर्स्ट नेम है। यहाँ पर मैंने वैल्यू टैग क्यों नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, जो मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, जो यूज़र उस इनपुट फील्ड में कुछ भी टाइप करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया अभी एडमिन, ठीक है। क्या टाइप किया मैंने यहाँ पे एडमिन, तो ये उसकी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इनपुट फील्ड में वैल्यू यूज़र खुद से टाइप करें। अगर मैंने गलती से अगर मैंने इनपुट के अंदर नेम वाली फील्ड में अगर मैंने गलती से यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, यूज़र, या मैंने यहाँ पे एक अमित टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से क्या डिफाइन हो जाएगा, अमित, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे पहले से कोई चीज़ डिफाइन हो। कोई चीज़ पहले से डिफाइन नहीं करना है, तो उसके लिए हमको क्या हमको यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। वैल्यू एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट वहाँ लगती है जहाँ पे यूज़र को लिखने की परमिशन ना हो, जहाँ पे यूज़र को राइट करने की परमिशन ना हो, जहाँ पे यूज़र केवल चेक कर सके, रेडियो बटन पे क्लिक कर सके, ऐसी जहाँ फंक्शनलिटी होती है, जहाँ पे यूज़र टाइप नहीं कर सकता है मैन्युअली, वहाँ पर हम वैल्यू एट्रीब्यूट की वहाँ पे इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने 2 रेडियो बटन बनाया, अब रेडियो बटन में मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता हूँ, रेडियो बटन में मैं केवल क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेक और अनचेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने वाला था कि यहाँ पे हमने वैल्यू एट्रीब्यूट इसलिए लिया है क्योंकि जब यूज़र पूरा फॉर्म सबमिट करके जब वो डेटाबेस में एक सर्वर साइड लैंग्वेज पे जब वो डेटा लेकर के जाता है और जहाँ से उसका डेटा डेटाबेस में जाता है, ठीक है, तो उस केसेस में मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे मेरी जो पहली इनपुट टाइप बराबर रेडियो है, उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में मुझे यहाँ पे क्या सेट करना पड़ेगा, मेल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहला जो है इस पर जब यूज़र चेक करे तो डाटाबेस में क्या जाना चाहिए, मेल। तो जो डाटाबेस में जाना चाहिए वो मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैल्यू टैग के अंदर, ठीक है। अबे डाटाबेस कहाँ से आ गया इस HTML की प्लेलिस्ट के अंदर, तो ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको केवल समझा रहा था कि अगर आप अभी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं भी दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भले वो चीज़ अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं हो पर मुझे उसको समझाना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली इस चीज़ का बेसिकली मीनिंग होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वैल्यू टैग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। वैसे ही जब यूज़र फीमेल पे क्लिक करता है तो उसके डेटाबेस में क्या जाना चाहिए, फीमेल जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या सेट कर दिया है, फीमेल। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यार यहाँ पे रेडियो बटन में तो दोनों में से एक चेक होना चाहिए, दोनों बेड से एक चेक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो क्या चेक हो रहा है, दोनों चेक हो रहा है, और ये गलत तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों में से एक सेट होना चाहिए। जब मैं मेल पे क्लिक करूँ तो फीमेल वाला अनचेक हो जाए, और जब मैं फीमेल पे क्लिक करूँ तो मेल वाला क्या हो जाए, अनचेक हो जाए, ठीक है। तो उसका बेसिकली सिंपल सा तरीका ये है कि दोनों के नाम आप सेम दे दो। दोनों के नाम सेम दे दिए तो यहाँ पे मैंने RDB और यहाँ पे मैंने जेंडर दे दिया, है ना। मैंने इसका नाम में कुछ भी दे सकता हूँ बट थोड़ा सा प्रोफेशनली आप दिया करो। RDB मतलब होता है रेडियो बटन, और किसके लिए बना रहे, जेंडर, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, RDB जेंडर। तो ये कि यही नाम मैं कहाँ पे दूँगा, दोनों रेडियो बटन के नाम आपको सेम रखना है। सेम रखने से ही आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने मेल पे क्लिक करा और जब मैं फीमेल पे क्लिक करा तो मेल वाला अनचेक हो जाएगा, जब मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो फीमेल वाला क्या हो जाएगा, हमारा अनचेक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सिटी। अब सिटी में क्या होता है, सिटी में दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे
हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगी यहाँ पे? ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे दे दिया सिलेक्ट सिटी, है ना। यहाँ पे मैंने कॉलम सेट कर दिया और यहाँ पर मुझे सिलेक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट दे दिया मैंने, सिलेक्ट का नाम है, सिलेक्ट का नाम दे दिया मैंने SCL, किसके लिए बना रहे? सिटी के लिए। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया मैंने? SCL सिटी। अब इस सिलेक्ट के अंदर हमको ऑप्शन टैग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए? हमको ऑप्शन टैग। और ऑप्शन टैग कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 4 ऑप्शन, क्योंकि मुझे कितनी सिटी लेना है? 3 सिटी लेना है सपोज, चलो 4 सिटी लेना है, तो ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया मैंने? 4 कर दिया। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन टैग आ गए हमारे पास? 4। अब ये वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब वैल्यू का मीनिंग यही है, वैल्यू का सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन टैग के बीच में मैं जो कुछ टाइप कर लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट सिटी, ओके फाइन। कौन कौन सी सिटी लेना हमको यहाँ पे? सबसे पहले मैं जो मैंने दे दिया इंदौर, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज उज्जैन, एक दे दिया हमने यहाँ पे भोपाल, है ना। मैंने 3 सिटी के यहाँ पे नाम मेंशन किए। तो इस लिस्ट के अंदर कितनी सिटी आ जाएगी? इंदौर, उज्जैन और एक क्या रहेगा हमारा? भोपाल। अब आप सोचो कि जब यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है और जब उसने सिलेक्ट सिटी पे इंदौर सिलेक्ट किया है, क्या सिलेक्ट किया? इंदौर, तो डाटाबेस में क्या जाना चाहिए? इंदौर। डाटाबेस में जो वैल्यू हमको भेजना है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी। अब इस सिलेक्ट सिटी पे तो मुझे वैल्यू के अंदर कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इंदौर के केसेस में हमको डाटाबेस में क्या पहुँचाना है? इंदौर। उज्जैन के केसेस में हमको डाटाबेस में क्या पहुँचाना है? उज्जैन। और भोपाल के केस में हमको डाटाबेस में क्या पहुँचाना है? भोपाल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो इंदौर, उज्जैन, भोपाल जो मैंने लिखा है ना, ये यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे तो आपको जो ऑप्शन टिक के बीच में लिखा है ना, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। बट जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इंदौर, तो डाटाबेस में क्या चले जाएगा हमारा? इंदौर चले जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जल्दी से हम आगे की फील्ड बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले उसको हमको यहाँ पे हॉबी देना पड़ेगा, और हॉबी के लिए हमको यहाँ पे चेकबॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने दे दिया हॉबी। हॉबी के लिए हमने यहाँ पे दे दिया, मुझे क्या क्या हॉबी रखना है। सबसे पहले तो हमको रखना है यहाँ पे कि सिंगिंग, है ना। अब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा इनपुट कॉलन चेकबॉक्स, इनपुट कॉलन चेकबॉक्स, ठीक है। चेकबॉक्स दिया है, चेकबॉक्स का नाम अभी हमको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। अब चेकबॉक्स की मुझे यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगी, क्योंकि चेकबॉक्स में भी देखो वही वाला रीज़न है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि यहाँ पर यूज़र कुछ टाइप नहीं कर सकता है, बस केवल चेक कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे हमको वैल्यू क्या देना पड़ेगी? सिंगिंग, क्योंकि मुझे डाटाबेस में क्या ले जाना है? डाटाबेस में हमको क्या ले जाना है? डाटाबेस में क्या सेट करना है? सिंगिंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सिंगिंग, ठीक। ऐसे ही मैं इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, एक और मैं यहाँ पे हॉबी सेट कर देता हूँ। सिंगिंग के बाद एक लिख दिया मैंने यहाँ पे डांसिंग, ठीक है, ठीक, डांसिंग दे दिया। अब मुझे डाटाबेस में क्या ले जाना है? यहाँ पे डांसिंग, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अब दोनों पे हमको नेम एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो पहला जो नाम है वो नाम है हमारा CHK। CHK मतलब होता है हॉबी, हॉबी। CHK मतलब चेकबॉक्स। और दोनों के नाम हमको यहाँ पे सेम देना पड़ेंगे। अब दोस्तों अभी आप इतना समझ लेना कि अगर अभी मैं चेकबॉक्स का नाम नहीं दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। बट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रेडियो बटन के अंदर भी मैंने दोनों फील्ड के नाम मैंने सेम दे रखे हैं, और चेकबॉक्स के अंदर भी मैंने सबके नाम क्या दे रखे हैं? सेम दे रखे हैं। तो चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी अलग होती है और हमारी रेडियो बटन की प्रॉपर्टी अलग होती है। रेडियो बटन में दोनों में से अगर आपको एक सिलेक्ट करना है, दोनों में से अगर आपको एक सिलेक्ट करना है, तो आपको कंपलसरी है कि नाम आपको सेम देना पड़ेगा। बट चेकबॉक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेकबॉक्स में आप आपके अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। आप चाहो तो सिंगिंग वाली फील्ड का नाम अलग दे दो, डांसिंग वाली फील्ड का नाम अलग दे दो, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे अभी मैं इसका लॉजिक आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सर्वर साइड की फंक्शनलिटी को सर्वर साइड की फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है कि नाम मैंने क्यों लिया है, ठीक है। तो अभी तो आप केवल इतना समझ लेना कि दोनों के नाम हमको क्या देना है? सेम देना है। अगर आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी फील्ड कवर हो गई। अब हमको जल्दी से बनाना है, हॉबी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है? एड्रेस बनाना है। अब एड्रेस बनाने के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं कि हमको एड्रेस बनाना है। तो यहाँ पे ले दिया मैंने ADDRESS, एड्रेस दे दिया, एड्रेस दे दिया।
अब यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर आप इनपुट फील्ड मत लेना, क्या लेना, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया तो नहीं आ रहा है, ओके टेक्स्ट एरिया है ना, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे ओके आ गया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का नाम अब क्या देना है, नाम क्या देना है, TXTADDRESS, ठीक है, उतना ही नाम देना चाहिए जितना हमको रिक्वायरमेंट हो। आईडी का भी रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा कॉलम्स और रो कितनी है मतलब ऐसा हो गया कि 10 रो को मिला करके एक रो बना ली और 30 कॉलम को मिला करके कितना बना लिया, एक कॉलम बना लिया, ठीक है। अभी आप इसका व्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो जैसे कि ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है ना, पहले मैं इसको है ना एक काम करता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए है ना आपको मैं टेबल की बॉर्डर अभी मैं 0 कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये शायद ये मैं अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला रहा हूँ तो यहाँ पे वो फंक्शनलिटी नहीं है। तो ये 10 रो को मिला करके एक रो बना ली और 30 कॉलम्स को मिला करके एक कॉलम बना ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे रो इतनी नहीं रखना है, मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, थोड़ा सा साइज़ मुझे कम कर दो। थोड़ा सा साइज़ कम करना है तो मैं यहाँ जो रो है उस रो को मैं कितना कर देता हूँ 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 रो, यहाँ 5 रो को मिला करके एक रो बना दिया और ये हमारा कॉलम्स है। अगर आपको कॉलम बढ़ाना कम करना है, आपको यहाँ पे 50 करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। बट आपको 30 करना है तो यहाँ पर कितना रहेगा आपके पास 30, ठीक, ओके। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उसके बाद इमेज फील्ड की। इमेज फील्ड में नॉर्मली ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अपलोड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपलोड योर पिक्चर, ठीक है, अपलोड योर पिक्चर। और यहाँ पर मुझे जो इनपुट फील्ड देना है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, इनपुट कॉलन फाइल, है ना, इनपुट कॉलन फाइल, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड ना, इनपुट कॉलन फाइल किया तो इनपुट टाइप बराबर क्या आ गया, फाइल। और फाइल फील्ड का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने TXT पिक्चर, PICTURE, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्राउज फील्ड बन करके आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउज करके आप आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो भी उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड तो अभी होगी नहीं, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे जा करके यहाँ पर मेरे पास अगर कोई इमेज वगैरह होगी तो उसको मैं यहाँ से इजीली अपलोड वगैरह कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे PNG फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या गया, फील्ड का नाम आ गया। तो दोस्तों इनपुट फील्ड के मैं आपको एक खासियत और बताता हूँ अभी आगे, ठीक है। पहले हम इस पूरे फॉर्म को कवर कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, पासवर्ड एरर क्या रहेगा हमारे पास, सबमिट बटन, ठीक। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पर लिखा मैंने इंटर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड फील्ड को मैं हालांकि आप ऊपर भी बना सकते हो ईमेल आईडी के बाद में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नीचे ही बनाना है, ठीक। और यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको इनपुट कॉलन पासवर्ड, ठीक है। इनपुट कॉलन पासवर्ड लिखा तो इनपुट टाइप बराबर क्या देना पड़ेगा हमको यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड फील्ड का नाम क्या हो जाएगा, TXT पासवर्ड, ठीक, WORD, ठीक। ये हमारा पासवर्ड फील्ड है, इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ पे कॉलम्स वगैरह आएंगे और यहाँ पे आई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं देख भी सकता हूँ, ठीक। अब लास्ट जो रहेगा हमारे पास को हमको सबमिट बटन बनाना है, ठीक है दोस्तों। सब उससे पहले मैं यहाँ पे ना इसकी बॉर्डर में 1 कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर आपको कुछ चीज़ समझाना पड़ेगी, ठीक। बॉर्डर 1 कर दी है। अब यहाँ पे लास्ट में मेरे पास 2 कॉलम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमको कॉलम 1 लेना चाहिए, हमको 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं है लास्ट में, ठीक है, बटन के लिए। तो हमने यहाँ पे एक TD यहाँ से हमने एक TD को रिमूव कर दिया, एक TD को हमने रिमूव कर दिया। और हमको यहाँ पे क्या टाइप करना है, हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा इनपुट कॉलन सबमिट। सबमिट बटन की वैल्यू क्या देना है हमको, यहाँ पे साइन अप देना थी तो मैंने यहाँ पे साइन अप लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास सबमिट बटन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही कॉलम था, जबकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि मुझे यहाँ पे दोनों कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा। मेरे पास कॉलम एक है बट ऐसा हमको ऐसा बनाना है कि यार यहाँ पे 2 कॉलम मिलकर के एक कॉलम अरेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कॉलम को मर्ज करने के लिए मैंने TD के अंदर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई थी कॉलस्पान 2 क्या करता है, कितना कॉलम मर्ज करना है मुझे 2, क्योंकि मेरे पास कितने कॉलम बनते आ रहे हैं ऊपर से 2। तो दोनों कॉलम को मर्ज करके उसने एक कॉलम बना लिया, ठीक है। अब इस बटन को अगर आपको सेंटर में लेके आना है तो आप TD के अंदर यहाँ पे कर सकते हो अलाइन क्या करना हमको यहाँ पे सेंटर में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, उसको सेंटर में मैंने उसको अलाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बटन है वो कहाँ पे सेट हो गया, हमारा सेंटर में, ठीक है दोस्तों।
अब आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ इनपुट फील्ड के बारे में। इनपुट टाइप बराबर फाइल जो था हमारा ब्राउज फील्ड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हैं। हालांकि मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो लाइव सर्वर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे मेरा रन होकर के आ रहा है, ओपन विथ लाइव सर्वर जब मैं करता हूँ तो कहाँ पे आ रहा है वो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोर पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार उसको इंटरनेट एक्सप्लोर से मैं यहाँ से रिमूव करके, इंटरनेट एक्सप्लोर से रिमूव करके मैं उसको मेरे जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पे ही आप प्रोग्रामिंग चेक करोगे कि उसका डिबगर टूल्स है वो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो एक जो था इनपुट टाइप बराबर जब मैंने अपलोड योर पिक्चर करा तो आपको यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपको ब्राउज लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे क्या इनपुट फील्ड और यहाँ पे क्या ब्राउज है। और जब मैं दूसरे ब्राउज़र पे जब मैंने इस पेज को रन किया तो यहाँ पे चूजन फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे चूजन फाइल आ रहा है तो इंटरनेट एक्सप्लोर पे चूजन फाइल क्यों नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आता क्योंकि हर ब्राउज़र की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो उसने इनपुट टाइप बराबर फाइल की प्रॉपर्टी अलग अलग ब्राउज़र पे वो अलग अलग सेट करके रखता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे चूजन फाइल लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे हमारे पर ब्राउज, काम दोनों सेम करते हैं, है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस दोनों के व्यू में क्या होता है, माइनर सा चेंजेस आ जाता है, ठीक। तो और तो कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो दोस्तों, बाकी तो सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसा, ठीक। अब मैं आपको इसी के अंदर समझाता हूँ। अब सबसे पहले तो हमें ना इस टेबल को हम अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर में। टेबल को अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोर से, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे इसको ओपन करके देख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। मैंने इसको बंद कर दिया, मैं इसी पे इसको सेट करता हूँ, ठीक। अब सबसे पहले तो हमको टेबल को अलाइनमेंट करना है। टेबल को अलाइनमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टेबल के अंदर एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है यहाँ पे, सेंटर। तो कहाँ पे सेट हो जाएगा हमारा, सेंटर पे। टेबल ऑटोमेटिक कहाँ पे आ गई, सेंटर पे। ऊपर सबसे पहले हम एक हेडिंग फॉर्म दे देते हैं। हेडिंग फॉर्म देने के लिए फॉर्म के ऊपर, है ना, फॉर्म के ऊपर मैंने यहाँ पे एक H3 टैग ले लिया। H3 टैग के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे साइन अप, साइन अप फॉर्म, साइन अप पेज है, साइन अप फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन अप पेज लिखा हुआ गया, इसको भी सेंटर में लाना पड़ेगा। तो H3 के अंदर भी एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम क्या होता है हमारा यहाँ पे, सेंटर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेंटर। तो ये भी कहाँ सेट हो गया हमारा, सेंटर में, ठीक है। अब जल्दी से थोड़ा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज कर लेते हैं। कलर जो था उसका मैंने यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ। उसका मुझे कलर देना है तो मुझे नॉर्मली फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट टैग का यूज़ किया। फ़ॉन्ट के अंदर मुझे यहाँ पे कलर देना पड़ेगा। फ़ॉन्ट के अंदर कलर कोड क्या होता है, कलर क्या होता है, यहाँ पे कलर दे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी दे दिया मैंने। उसका ऑलरेडी ब्लैक तो रहता ही है, ठीक है। ग्रे कलर दे देते हैं उसको, कैसा लगेगा, ओके, ठीक ठाक दिख रहा है। बट इसको रेड कलर दे देते हैं, है ना, ठीक है। रेड कलर दे दिया मैंने इसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पे रेड कलर आ गया, ठीक है। अब इस पर यहाँ पे मैं आई लगा देता हूँ। आई मतलब होता है, आई स्टैंड फॉर इटैलिक। तो अगर आपको उसको इटैलिक में शो करना है तो क्या हो जाएगा हमारा, इटैलिक। और नीचे अगर आपको अंडरलाइन लगाना है तो आप आई के साथ साथ में आप यू भी लगा सकते हो। यू ओपन करेंगे, यू को क्लोज का करेंगे साइन अप लिखने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन अप पेज का इटैलिक बोल्ड आ गया और नीचे अंडरलाइन आ गई। अंडरलाइन यू मतलब क्या होता है यहाँ पे, अंडरलाइन, ठीक है। अब ये जो हमारा साइन अप पेज बना है इसको थोड़ी सी हम इसकी हाइट दे दें ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। वो हाइट वगैरह हमको टेबल की देना पड़ेगी। तो टेबल की हाइट अभी तक कुछ दी नहीं है। पहले मैं 600 हाइट करके देख लेता हूँ। 600 हाइट पे देखो थोड़ा सा हमको यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल रही है हर रो के बीच में, ठीक है। तो 650 कर लेते हैं, सफिशिएंट रहेगा इतना, ठीक है। 650 ओके, मोर देन इनफ, इतना काफ़ी ठीक है हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा अब इसके में जो बॉर्डर वगैरह है ना, इसकी मैं थोड़ी सी विथ भी दे देता हूँ। विथ दे दी मैंने यहाँ पे 600, देखते हैं कितना होता है, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना कितना कर देता हूँ, 500 पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। 500 सफिशिएंट है, 550 कर देते हैं, 450 कर देते हैं, इतना ठीक रहेगा, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि यार अब हमको है ना ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर मुझे को अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। ये तो मैंने जब हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो मैंने बॉर्डर वगैरह आपको दे देना चाहिए ताकि आपको कितनी रो आपको कैसे क्या बन रही है वो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। बट मैं है ना इसकी बॉर्डर को मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। बॉर्डर मैंने कितनी कर दी इसकी, यहाँ पे 0 कर दी। बॉर्डर 0 कर दी तो आप देख रहे हो यहाँ पे। अब बॉर्डर 0 कर दी तो भैया अब इस सेंटर, ये जो टेबल है इस टेबल की विड्थ कितनी है मुझे यहाँ पे सेट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना इसका बीजी कलर सेट करते हैं बीजी कलर सेट करते हैं। बीजी कलर क्या है, बीजी कलर
अगर मैंने यहाँ पे दे दिया है अभी बीजी कलर, मैंने यहाँ पे दे दिया अभी ग्रे, तो किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का। दोस्तों मैं थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ कलर वगैरह ले लेते हैं इसका, यहाँ से मैं इसका कुछ कलर वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर वगैरह, मुझे किसका कलर लेना चाहिए, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन सा कलर वगैरह अच्छा दिख रहा है। कलर वगैरह अच्छा करने के लिए आप नेट से भी आप कलर कोड वगैरह ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत कि यार ये सर ने इंस्पेक्ट वगैरह कहाँ से क्या कर दिया है, ठीक है। मैं इसमें से बस जस्ट एक कलर कोड वगैरह देखना चाहता हूँ कि कौन सा कलर पे हमारी टेबल थोड़ी सी फॉर्मेटिंग एक लुक में आ जाएगी। तो कलर कोड जो मुझे दिख रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कलर कोड कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लेके देखते हैं एक बार, है ना। कॉपी किया, इस कलर कोड को मैं यहाँ पे ग्रे नहीं लिख करके मैं यहाँ पे ऐसे भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कलर कोड हमारा पास आ चुका है, ठीक है दोस्तों, ठीक ठाक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा एक साइनअप पेज पूरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब हम फॉर्म के अंदर एक एक्शन सेट कर देते हैं जल्दी से। फॉर्म के अंदर एक्शन पे मेरे पास ऑलरेडी कोई पेज वगैरह बने होंगे पहले से, मेरे पास शायद एक वेलकम पेज भी बना हुआ था जो मैंने बनाया था, नहीं बनाया था तो हम जल्दी से यहाँ पे बना लेते हैं। एक वेलकम पेज बनाया है यहाँ पे मैंने, ठीक है, welcome.html, ठीक, welcome.html। मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र मेरा फॉर्म फिल करे और सबमिट करे, जब भी यूज़र मेरा फॉर्म फिल करके जैसे वो सबमिट करता है तो उसकी फॉर्म रिक्वेस्ट कहाँ पे आना चाहिए, welcome.html पे। कहाँ पे आना चाहिए, welcome.html पे। welcome.html पे हमने यहाँ पे सिंपल सा एक html पेज बनाया और यहाँ पे लिखा है, कौन सा पेज था हमारा, वेलकम पेज। टाइटल चेंज कर दिया वेलकम, और वेलकम टाइटल चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा कि वेलकम, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है H2 में वेलकम, वेलकम टू माय चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं फॉर्म फिल करता हूँ, है ना, तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि जब मैंने कोई भी डेटा फिल नहीं किया है, मैंने कोई भी डेटा फिल वगैरह नहीं किया, और जिसे मैं सबमिट करता हूँ, जिसे मैं सबमिट करता हूँ, तो हमारा पेज कहाँ चला गया, signup.html पे, ठीक है। हाल जा रहा है, हालांकि शो नहीं हो रहा है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, साइनअप पेज पे जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब ये साइनअप पेज पे जाए, है ना, साइनअप पेज पे जाए, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में ये होना चाहिए कि ये बिना डेटा फिल करे नहीं जाना चाहिए, बिना डेटा फिल करे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक, कि उसके लिए हमको यहाँ पे HTML के अंदर फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र ने यहाँ पे इंटर नेम नहीं लिखा है, और अगर मैंने उसको सबमिट कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, कुछ एक अलर्ट बॉक्स वगैरह दे दो यहाँ पे, है ना, कुछ भी यहाँ पे इसका कलर रेड कर दो, ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए HTML के अंदर जो भी मेरी इनपुट फील्ड है, जहाँ जहाँ पे मुझे फॉर्म वैलिडेशन लगाना है, वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, रिक्वायर्ड। तो जिसे मैंने रिक्वायर्ड लगाया है, और अब जब मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने पे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गई, इनपुट फील्ड में एक मैसेज आ गया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। अब जब मैं फिल करता हूँ, अब जब मैंने लिखा है और अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा डेटा वापस से क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म वैलिडेटर होता है। तो कहाँ कहाँ पे हमको रिक्वायर्ड लगाना है, जो हमारी मैंडेटरी फील्ड है, मैंडेटरी फील्ड कौन कौन सी रखना है, फर्स्ट नेम रखना है हमको, लास्ट नेम रखना है, लास्ट नेम के बाद हमको रखना है यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी भी कंपलसरी, तो ईमेल आईडी भी कंपलसरी कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पर भी क्या लगा सकते हो, रिक्वायर्ड फील्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड इजीली लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपको एक पासवर्ड फील्ड पे मैं लगा के बता देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड फील्ड पे भी क्या लगाना है हमको, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना है, ठीक है। अब जैसे ही यूज़र ने सबमिट किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनपुट, सबसे पहले तो नेम के लिए चेक कर रहा है, वो बोल रहा है यहाँ पे आपको नेम फिल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नेम क्या फिल कर दिया, एडमिन। लास्ट नेम पे अगर मैं नहीं फिल करता हूँ तो फिर से मैंने जो कहाँ पे वैलिडेशन लगा रखे, लास्ट नेम वाली पे, तो लास्ट नेम वाली पे भी क्या मुझे फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और लास्ट नेम वाली पे फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया एडमिन और कुछ भी दे दिया मैंने यहाँ पे कुमार दे दिया, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। ईमेल आईडी पे मैं वैलिडेशन लगाया कि नहीं लगा, उसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि ईमेल आईडी पे भी क्या हमारे पास मैंडेटरी फील्ड है, तो यहाँ पर मुझे पूरा के पूरा ईमेल आईडी या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फॉर्म वैलिडेटर। अब आपको जहाँ पर भी जिस भी फील्ड को आपको मैंडेटरी बनाना है वहाँ पे आप रिक्वायर्ड फील्ड लगा सकते हो उस इनपुट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर मुझे, जैसे मैं पहली बार वेबसाइट पे आता हूँ, मैंने सबसे पहली बार जब मैंने पेज को विजिट किया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इनके सामने क्या लग जाए, स्टार वगैरह लग जाए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैंडेटरी फील्ड है उस पर्टिकुलर लेबल के पास में, उस पर्टिकुलर लेबल के पास में यहाँ पे एक स्टार लगा दो रेड कलर में, तो आपको यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ ये फील्ड कौन सी हमारी मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सेट करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ जब भी आपने लिखा है इंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर आप क्या करना कि एक फ़ॉन्ट लगाना। फ़ॉन्ट लगाओगे, फ़ॉन्ट पे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर क्या देना है, फ़ॉन्ट का कलर क्या देना है, मुझे यहाँ पे रेड देना है। फ़ॉन्ट का कलर क्या देना है, मुझे रेड देना है, क्योंकि मुझे रेड कलर में स्टार शो करना है और दोनों फ़ॉन्ट के बीच में क्या लगा देना है, स्टार। ठीक है, तो इंटर फर्स्ट नेम के जस्ट पास में क्या आ जाएगा, स्टार, और स्टार का कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे रेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर आ गया। ठीक है, उससे यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ ये फील्ड कौन सी है, मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर एक मैसेज भी दे सकते हैं कि जो स्टार में मेंशन है वो फील्ड आपको फिल करना है, ऐसा अपन कुछ समथिंग लाइक कुछ भी अपन मैसेज वगैरह उसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके जब मैं इसको अगेन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। ईमेल आईडी के लिए भी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, रेड कलर में दे रखा है। ठीक है, और कहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड फील्ड लगा रखी, कॉन्टैक्ट नंबर में, तो कॉन्टैक्ट नंबर में भी क्या हो जाएगा, स्टार आ जाएगा। ठीक है, और इंटर एज है, एज के बाद जेंडर है, जेंडर पे नहीं लगाया हमने, लास्ट में कहाँ लगा रखा है, यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया मैंने, उसके अंदर स्टार लगा दिया। ठीक है, ओके, एक बार इसको रन कर ले। देखो जहाँ जहाँ स्टार है मतलब वो फील्ड क्या है, हमारी मैंडेटरी फील्ड है। एक बार जल्दी से हम पूरे फॉर्म को फिल कर लेते हैं। पूरे फॉर्म को फिल कर लिया, मैंने यहाँ पे एडमिन सेट किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडमिन सेट किया है। एडमिन के बाद मैंने यहाँ पे सेट किया है एडमिन इन्फो दे दिया है ना, ईमेल आईडी दे दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब मैं ईमेल आईडी वगैरह अगर प्रॉपर नहीं लिखता हूँ, मैंने केवल एडमिन लिख के छोड़ दिया है ना। और जब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने पे आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे एडमिन के साथ में वो @ और डॉट वगैरह चेक करेगा, तो एडमिन @ और पूरा हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, अब यहाँ पे आप केवल कुछ लिख नहीं सकते हो। ठीक है, केवल अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर में तो केवल नंबर आना चाहिए, ई क्यों आ रहा है। ई के अलावा अगर मैं कोई भी दूसरा टाइप प्रेस करता हूँ ABCD, तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, आप समझ रहे हो, यहाँ पे केवल ई मतलब एक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ई मतलब एक एक्सपोनेंटल, पता नहीं ऐसा कुछ समथिंग लाइक एक्सपोनेंटल वैल्यू ही रहती है शायद, आपको जहाँ तक ध्यान हो। ठीक है, तो वो ई को क्या करता है, वो यहाँ पे सेट कर देता है। ठीक है, वो समझता है कि ई भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की एक कोई वर्ड है, तो उसको कैरेक्टर है, तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नंबर वगैरह दे सकते हो, 9893, जो भी आपको नंबर वगैरह देना। अब इस नंबर में कितने नंबर फील्ड रखना है वो रिक्वायर्ड कभी भी चेक नहीं करता है। रिक्वायर्ड का काम केवल क्या है कि फील्ड जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब उसमें आपने यहाँ पे कितने कॉन्टैक्ट नंबर, कितने नंबर आपने दे दिए, वो ये चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा चेक करना है कि यार कॉन्टैक्ट नंबर में केवल 10 डिजिट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको HTML के अंदर पैटर्न एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेंगे। किसका यूज़ करना पड़ेगा, पैटर्न का। उसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, है ना। ठीक है, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न को हम कैसे क्या वगैरह सेट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पैटर्न वगैरह बनते हैं वो हमारे जावास्क्रिप्ट पे बनते हैं, और यहाँ पे हमको जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, वो मैं आपको उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वैलिडेशन विथ पैटर्न, है ना, वैलिडेशन विथ पैटर्न हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। इंटर एज, एज में हम यहाँ पे एज वगैरह सेट कर सकते हैं, एज जो भी आपको रखना है। ठीक है, मेल फीमेल में से दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। सिटी में से हमने यहाँ पे इंदौर सिटी चेक कर ली, और एक यूज़र की मल्टीपल हॉबी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 हॉबी चेक कर ली। एड्रेस में चाहता हूँ तो मैं कुछ भी एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। ठीक है, और चूजन फाइल पे जैसे मैं गया तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल वगैरह चूज़ कर ली, जो भी मुझे फाइल सब्सक्राइब वाली मैंने फ़ाइल चूज़ कर ली है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लास्ट में कह देता हूँ पासवर्ड। तो पासवर्ड पे भी हम ये कभी सेट नहीं कर सकते कि पासवर्ड में 8 कैरेक्टर होना चाहिए। रिक्वायर्ड कभी भी ये चेक नहीं करता है
कि 8 कैरेक्टर होना चाहिए। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि फील्ड क्या होना चाहिए, मेरी एम्प्टी नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। उसके लिए भी हम पैटर्न वगैरह पढ़ेंगे, तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूँ। अभी तो मैं कुछ भी पासवर्ड वगैरह दे सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये मेरा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आप सबमिट करोगे तो कहाँ चले जाएगा आपका जो आपका एक्शन है, एक्शन कौन सा है हमारा welcome.html, तो कहाँ पे सेट हो जाएगा वो, कहाँ पे जाके सेट हो जाएगा वो एक्शन पे। अभी मैंने कुछ दिया नहीं है हालांकि, और एक्शन पे मैं दे देता हूँ welcome.html, कहाँ चले जाएगा वो welcome.html पे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये हमारा साइन अप फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनते हैं वीडियो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप आपके फ्रेंड्स वगैरह को आप इस वीडियो की लिंक शेयर करो, ताकि वो भी अभी अभी फ्री टाइम में अभी वो पढ़ सके, ठीक है। क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि यार कोई भी अगर बिजनेसमैन भी हो तो उसको एक वेब डिज़ाइनिंग का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि एक वेब बिजनेसमैन है तो बिजनेस कर कैसे रहा है, एज ए वेबसाइट कर रहा है, तो उसके लिए इतना नॉलेज उसको होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है हमारा, इस वीडियो को हमको यहाँ पे अब स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई कि हमने कैंसिल बटन नहीं बनाया, ठीक है। तो हम जल्दी से एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं कैंसिल बटन भी बना लेता हूँ। कैंसिल बटन बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिखा इनपुट कॉलन हो जाएगा यहाँ पे रिसेट, इनपुट कॉलन रिसेट, और यहाँ पे दे दिया मैंने कैंसल ना, कैंसल दे दिया। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल, कैंसिल मतलब जब यूज़र फॉर्म फिल करता है ना, जब यूज़र ने फॉर्म फिल करा, अब उसने गलती से गलत फॉर्म फिल कर दिया तो सारी फील्ड को एम्प्टी नहीं करेगा, वो केवल क्या करेगा, कैंसिल पे क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा कंप्लीट एक साइन अप फेज था जो मैंने आपको बना के बताया है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में वो कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।